हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे चैनल अव्याना इंटीरियर्स पे। दोस्तों, मैं हूं आपका इंटीरियर कोच अभिषेक सिंह दांगी और आज की इस वीडियो में हम फिनिशिंग मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, इसकी प्रीवियस पार्ट में हमने बात करी थी रॉ मटेरियल्स के बारे में और उस वीडियो में हमने जाना था कि हमारा कोई सा भी इंटीरियर है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम किचन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो किचन का जो इंटीरियर होता है वो दो मटेरियल से मिलकर बनता है। एक तो होता है रॉ मटेरियल और दूसरा होता है फिनिशिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल जैसे कि प्लाईवुड हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया, एमडीएफ, एचडीएफ, एचडीएचएमआर, डब्ल्यूपीसी, तो इतने सारे जो बोर्ड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल में कंसीडर किए जाते हैं। और रॉ मटेरियल की हमने डिटेल्ड वीडियो पार्ट 1 में बना रखी है। उसमें हमने इन सारे बोर्ड्स को कंपेयर करके बताया था आपके बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा बोर्ड बेस्ट रहेगा। ये सभी बातें उस वीडियो में हमने जानी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनिशिंग मटेरियल्स के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये फिनिशिंग मटेरियल्स आखिर होते क्या है। दोस्तों, फिनिशिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसे रॉ मटेरियल्स पे लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, पेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेमिनेट्स की अगर हम बात करें तो जो लेमिनेट होता है उसे हम प्लाईवुड पर फेविकोल की मदद से चिपकाते हैं। तो लेमिनेट क्या हुआ? फिनिशिंग मटेरियल। और भी सिंपल भाषा में बोलूं तो फिनिशिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि लेमिनेट हमें बाहर से दिखाई देता है। दोस्तों, आज मार्केट में फिनिशिंग मटेरियल्स काफी टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक लेमिनेट हो गया, ग्लॉस फिनिश, मैट फिनिश का वगैरह वगैरह फिनिश की लेमिनेट्स आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद एक्रेलिक शीट्स हो गई, हाइलाइटर्स हो गए, चारकोल हाइलाइटर्स हो गए, पीवीसी माइका हो गई और पेंट के अंदर भी आपको पीयू और डीको देखने को मिल जाता है। तो इतने सारे वेरियस टाइप के फिनिशिंग मटेरियल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। और आज की इस वीडियो में आपके लिए कौन सा बेस्ट फिनिशिंग मटेरियल रहेगा, आपके बजट के हिसाब से कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट रहेगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अब चलिए सबसे पहले टाइप के फिनिश मटेरियल के बारे में बात करते हैं जो कि है लेमिनेट्स। जी हाँ दोस्तों, लेमिनेट्स के बारे में तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी। अगर आप हमारे डेली व्यूवर्स होंगे तो आपको पता होगा कि यार लेमिनेट्स की तो हमने सीरीज़ भी लाई थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हमने आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए शॉर्ट में सिंपल में आपको फटाक से मैं लेमिनेट के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, लेमिनेट और कुछ नहीं बल्कि एक डेकोरेटिव आइटम होता है जो प्लाईवुड हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया, एमडीएफ, एचडीएफ, इन सब के ऊपर चिपकाया जाता है। ठीक है, इसकी जो शीट होती है वो 8x4 की साइज में अवेलेबल होती है मार्केट में और ये अलग अलग थिकनेस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पॉइंटेड में भी आपको देखने को मिल जाता है। 0.6 mm, 0.9 mm, 1 mm, 1.5 mm तक की लेमिनेट्स आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारे फिनिश की लेमिनेट्स आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि ग्लॉस फिनिश, मैट फिनिश, स्वीट फिनिश, टेक्सचर फिनिश वगैरह वगैरह फिनिश की आपको लेमिनेट्स देखने को मिल जाती है। वो आपके पसंद के हिसाब से आप उसे ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, बेडरूम में लगा सकते हैं, वार्डरोब में लगा सकते हैं, किचन के कैबिनेट्स में आप यूज़ कर सकते हैं, टीवी पैनल में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वो आपके मनपसंद डिज़ाइन के हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेमिनेट्स के प्राइजेस के बारे में बात करूं तो ये 1000 रुपये से लेकर 1000 से कम की भी आ जाती है, 700 रुपये की भी आ जाती है। कुछ 0.6 mm, 0.5 mm की जो लेमिनेट होती है वो 700-800 की भी आ जाती है। लेकिन 1 mm की अगर मैं बात करूँ तो ये 1200 रुपये से लेकर 2200 तक ये इसकी प्राइस जाती है पर शीट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको और भी डिटेल पे जानना है लेमिनेट्स के बारे में तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर दोस्तों मैं उसके बारे में इसी वीडियो में बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी होनी ही है इस वीडियो को, क्योंकि हमने काफ़ी सारे फिनिशिंग मटेरियल के बारे में बात करनी है इस वीडियो में आगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे टाइप के फिनिशिंग मटेरियल के बारे में जो कि है एक्रेलिक शीट्स। जी हाँ दोस्तों, एक्रेलिक का नाम तो आपने सुना होगा और इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक्रेलिक शीट्स भी आप दोस्तों लेमिनेट का एक टाइप समझ सकते हैं। लेमिनेट का ही एक टाइप में से एक होती है एक्रेलिक शीट्स। एक्रेलिक शीट एकदम हाई ग्लोस लुक आपके इंटीरियर को देती है, मतलब एकदम लग्जरी
लुक आपके इंटीरियर को देती है। आप साइड में पिक्चर देख पा रहे होंगे कि ये एक्रेलिक से बना हुआ किचन है जो एकदम हाई ग्लोस जैसा चमक रहा है और एकदम लग्जरी फील आपको देता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव शीट्स आपको देखने को मिलती है। मार्केट में इसकी एक शीट की 8x4 की एक एक्रेलिक शीट की जो प्राइस होती है वो 4,000 रुपये से स्टार्ट होकर 5,000, 6,000, 7,000 तक की जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको लग्जरी फील लेना है तो आप ज़रूर एक्रेलिक फिनिश के साथ चाहिएगा दोस्त। अब बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप के फिनिशिंग मटेरियल के बारे में, जो कि है चारकोल शीट्स। जी हाँ दोस्तों, चारकोल शीट्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सा मटेरियल से मिलकर बनता है, चारकोल से मिलकर ये शीट बनती है। ठीक है दोस्तों, ये दो साइज़ में मार्केट में अवेलेबल आपको देखने को मिल जाती है। एक तो 8x2 की साइज़ हो गई और दूसरी हो गई 8x4 की साइज़। ठीक है, ये दो साइज़ में आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। इसकी थिकनेस के बारे में बात करूँ तो ये 4 mm एज वेल एज 5 mm में भी आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ तो ये टर्माइट प्रूफ होती है, वाटर प्रूफ होती है, एज वेल एज ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होती है, ईजी टू इंस्टॉल होती है। मार्केट में इसके काफ़ी सारे डिज़ाइंस, काफ़ी सारे वेराइटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके यूजेस की मैं बात करूं तो आप इसे सोफ़ा के बैक वॉल पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, टीवी यूनिट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वॉल पैनलिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपका मंदिर है, घर में जो मंदिर बनवाया हुआ है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करते समय आप स्केलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग जैसे कि ये होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चारकोल शीट यूज़ कर रहे हैं टीवी यूनिट में। ठीक है, आप टीवी यूनिट में अगर आप पूरी की पूरी चारकोल शीट लगा देंगे तो वो बहुत ही बेकार लगेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप पूरी की पूरी चारकोल शीट पूरे टीवी कैबिनेट में लगा देंगे तो वो बेकार लुक देगी। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो टीवी कैबिनेट में कुछ स्क्वायर शेप का पोर्शन में आप चारकोल की शीट लगा सकते हैं और उसके आसपास आप लेमिनेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर पीयू पेंट या डीको पेंट, किसी भी प्रकार का अलग फिनिशिंग मटेरियल लगा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं स्केलिंग। ठीक है, आप वॉल पेनलिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप स्केलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सोफ़ा के बैक वॉल पर भी लगा रहे तो आप वहाँ पर भी आप स्केलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब चारकोल शीट की प्राइस रेंज के बारे में मैं बात करूं तो 8x2 की जो चारकोल शीट होती है वो आपको मार्केट में 2,500 से 3,000 तक की मिल जाती है पूरी की पूरी शीट। और इसकी जो वो दूसरी साइज़ होती है 8x4 वाली, वो लगभग इसकी डबल द कॉस्ट आपको देखने को मिल जाती है। लगभग 6,000 तक की वो शीट आपको पड़ जाती है। और अगर आपको चारकोल शीट्स के बारे में और भी जानना है कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, मेंटेनेंस क्या होता है, तो इसके ऊपर भी भैया वीडियो बना रखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा दोस्तों। अब फोर्थ टाइप का फिनिशिंग मटेरियल के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा पीवीसी माइका। जी हाँ दोस्तों, पीवीसी लेमिनेट्स के बारे में आपने सुना होगा और आप इस तरीके से इसे जाने कि जो लेमिनेट होता है उसका ही एक टाइप होता है पीवीसी लेमिनेट। जैसे कि पीवीसी नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, प्लास्टिक का मटेरियल। तो प्लास्टिक से ये पीवीसी माइका बनाई जाती है और इसकी एक बहुत ही मतलब वो आप कह सकते हैं बहुत ही फेमस इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये 90 डिग्री बेंड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये 90 डिग्री बेंड इसकी प्रॉपर्टी होती है। उसकी वजह से इसके जो एजेस होते हैं, हम इसे एजेस पे लगाते हैं तो वो काफ़ी हमें स्मूथ एजेस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम नॉर्मल सनमाइका के बारे में बात करें तो उसके जो एजेस होते हैं वो शार्प और आप कह सकते हैं काफ़ी नुकीले एजेस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका ये काफ़ी एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। और प्लास्टिक से बना हुआ है इसीलिए वाटर प्रूफ होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है और टर्माइट प्रूफ होता है। तो इसके यूजेस के बारे में भी हम बात करते हैं तो आप उसे उस जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पानी आने की संभावना, मॉइस्चर आने की संभावना आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, बालकनी हो गया, सीलन वाली जगह हो गई, तो वहाँ पर आप इस पीवीसी लेमिनेट्स को यूज़ कर सकते हैं। पीवीसी लेमिनेट के बारे में आपको और भी डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप उसे चेक करिए। हमारा नेक्स्ट टाइप का फिनिशिंग मटेरियल है वो है विनियर। जी हाँ दोस्तों, विनियर बोल लीजिए या फिर वुड विनियर बोल लीजिए, बात एक ही है। ये किस चीज़ से मिलकर बनता है? ये पेड़ों से बनता है। पेड़ों की जो छाल होती है, लकड़ी की छाल होती है, उससे ये मिलकर बनता है। हार्डवुड से ये मिलकर बनाया जाता है। इसकी जो डिज़ाइंस होती है वो अधिकतर वुडन डिज़ाइंस भी आपको देखने को मिलती है। अगर आपको अपने इंटीरियर में वुडन फील चाहिए, वुडन डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, तो आप विनियर के साथ जा सकते हैं। इसकी शीट के बारे में बात करूं तो 8x4 की शीट होती है जो अलग अलग थिकनेस में आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो ये दोस्तों वाटर प्रूफ नहीं होती है, हीट रेजिस्टेंस नहीं होती है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस नहीं होती है,
है। स्क्रैच इसके ऊपर कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर स्क्रैच हो गए तो आप इससे पॉलिश कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर आप सैंडिंग कर सकते हैं। किसके ऊपर? विनियर के ऊपर। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल जो लेमिनेट होती है उससे काफ़ी डबल दी प्राइस होती है इसकी विनियर की। जनरली जो एक विनियर की शीट होती है 8x4 की, वो 3000 से लेके 4000 5000 तक की आपको एक शीट देखने को मिलती है, और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा नॉर्मल लेमिनेट। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं पेंट्स की। तो पेंट्स के अंदर आपको दो पेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो हो गया हमारा डीको पेंट और दूसरा हो गया पीयू पेंट। ठीक है दोस्तों, जो डीको और पीयू पेंट होते थे वो पहले व्हीकल्स के ऊपर कलर करने के लिए यूज़ किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हम इसे हमारे इंटीरियर में भी यूज़ करने लग गए फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जो पीयू और डीको है हम इनसे दोनों फिनिश कर सकते हैं। हम इनके ग्लोस फिनिश भी कर सकते हैं और इनसे मैट फिनिश भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाती है मार्केट में। ठीक है, इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस के कलर्स आप कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी कलर्स के आपको पीयू और डीको पेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं डीको पेंट के बारे में। दोस्तों जो डीको पेंट होता है वो काफ़ी टफ पेंट होता है, और दोस्तों जो डीको पेंट होता है उससे आप एज वेल एज ग्लोस फिनिश भी करा सकते हैं और मैट फिनिश भी आप उसे करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा, अगर आप डीको पेंट करा रहे तो आपको हमेशा मैट फिनिश के साथ ही जाना चाहिए। अगर ग्लोसी फिनिश कराओगे तो अच्छे कारीगर होंगे, अच्छे मिस्त्री होंगे, हाँ वो कभी कभी आपको ग्लोसी फिनिश अच्छा लाकर दे सकते हैं, किसमें? डीको में। लेकिन अगर आप डीको करा रहे हैं तो हमेशा मैट फिनिश के साथ ही जाइए, वो एकदम बहुत ही मस्त लुक आपको वो देगा। ठीक है, और बात करूं पीयू की, पीयू के साथ अगर आप जा रहे हैं तो उसमें भी आप दोनों ही फिनिश करा सकते हैं, लेकिन पीयू के साथ हमेशा आप ग्लोसी फिनिश के साथ जाइएगा। अगर आप पीयू करा रहे हैं तो आप उसके साथ आप ग्लोसी फिनिश के साथ ही जाइएगा, आपका इंटीरियर एकदम बहुत ही मस्त लगेगा। ठीक है, साइड में पिक्चर आप देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? हाँ, ऐसा ही साइड में आप पिक्चर देखिए, आप मतलब मस्त लगेगा। लेकिन जब आपकी कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी पैसे की भी बात कर लीजिएगा, तो कॉस्टिंग की बात हम थोड़ी वीडियो में आगे करेंगे। डीको पेंट के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो डीको पेंट को आपको कभी भी आउटडोर में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो डीको पेंट होता है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अगर कुछ इसका पेंट निकल गया तो आप वापस से फैक्ट्री में जाकर उस पल्ले को निकाल कर फैक्ट्री में रिपेयर करके वापस से आपको लगाना होगा, या फिर वो पूरा पल्ला डबल से पेंट आपको करना होगा। ठीक है, तो स्क्रैच रेजिस्टेंस डीको कम होता है। इसके बाद कौन कौन सी सरफेस पे जो डीको पेंट है वो हो जाता है? सारी ही सरफेस पे डीको पेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एमडीएफ पे भी हो जाएगा, एचडीएफ पे भी हो जाएगा, हार्डवुड पे भी हो जाएगा, नॉर्मल वुड पे भी हो जाएगा, प्लाईवुड पे भी हो जाएगा, लोहे पर भी हो जाएगा, स्टील पर भी हो जाएगा, मतलब सभी सरफेस पे हम डीको पेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने इंटीरियर में पीयू पेंट करा रहे हैं तो जैसे कि आपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं ना आईफोन के पीछे एकदम ग्लोसी वाला, वैसा ही लुक आपको पीयू पेंट में देखने को मिलेगा। और जैसे कि अगर मैंने पहले बताया कि जो एक्रेलिक शीट्स होती है बहुत ही हाई ग्लोस होती है, वही सेम फील आपको पीयू पेंट देता है। ठीक है, अगर आप इंटीरियर में आप लगाना चाहते हैं पीयू को तो आप वहाँ पर हमेशा आप एक्रेलिक के साथ जाइए। पेंट आपका महंगा पड़ेगा पीयू पेंट, और एक्रेलिक वो सस्ती पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको वो सेम फील चाहिए। लेकिन अगर आपको पीयू पेंट लगाना ही है, जैसे डोर में कुछ आपको ऐसी थीम चाहिए, एकदम हाई ग्लोस और लग्जरी थीम चाहिए, तो आप पीयू पेंट के साथ जा सकते हैं। कॉस्टिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम कंक्लूड करें तो डीको आपको यूज़ करना है तो मैट फिनिश लगाइए, पीयू का पेंट आपको यूज़ करना है तो हमेशा उसे ग्लोसी फिनिश के साथ जाइए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कॉस्टिंग की। जी हाँ दोस्तों, डीको पेंट पीयू पेंट लगता तो एक नंबर है, इंटीरियर तो भी 4 चांद लगा देता है इंटीरियर में, लेकिन पैसा कितना लगेगा, कॉस्टिंग क्या देगा? दोस्तों डीको पेंट की कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो ये 190 पर रुपये स्क्वायर फीट से लेके 290 पर रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है। अब आप बोलेंगे भैया ये 100 रुपये का वेरिएशन आपको यहाँ पर क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों जो डीको पेंट होता है उसकी जो कॉस्टिंग होती है, आप किस सरफेस पे आप इसे लगा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डीको पेंट को हार्ड वुड पे लगाना है, नॉर्मल वुड पे लगाना है, तो पहले आपको उसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, फिर सैंड पेपर से पॉलिश करनी पड़ेगी, तो अपना जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है, इसीलिए अपनी जो कॉस्टिंग है वो ओवरऑल बढ़ जाती है। ठीक है, वही अगर आपको डीको पेंट को आपको HDMR या फिर HDF के बोर्ड के ऊपर लगाना है तो उसकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, तो उस पर सैंडिंग वेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो डीको पेंट उस पर ईजिली लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी कॉस्टिंग में वेरिएशन आपको देखने को
मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पीयू पेंट की कॉस्टिंग के बारे में। दोस्तों जो पीयू पेंट की जो कॉस्टिंग होती है 290 पर स्क्वायर फीट से लेके 450 पर स्क्वायर फीट तक जाती है। ठीक है, ये पीयू पेंट महंगा होता है, इसका जो हार्डनर आता है वो भी महंगा आता है। अब दोस्तों इसमें इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि 290 रुपये से लेके 450 रुपये और भी 500 पर स्क्वायर फीट तक जाता है, क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी महंगा मार्केट में बिकता है। और ये जो ओवरऑल जो पीयू पेंट होता है वो महंगा भी होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लगती है। ये एक बार में नहीं होता है, इसमें को 2-3 कोटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको पीयू पेंट और डीको पेंट के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि इसकी कैसे लगती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या मेंटेनेंस होती है, ठीक है, कैसे हार्डनर मिक्स होता है, ये सभी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। अब दोस्तों आई होप आप इन दोनों पेंट के बारे में समझ गए होंगे, पीयू पेंट के बारे में एज वेल एज डीको पेंट के बारे में। डिटेल्ड वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएगी। उसके लिए आप क्या करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो फिनिशिंग मटेरियल है, फिनिशिंग मटेरियल नहीं है, ये एक पेंट ही है जिसका नाम है एनिमल मैट फिनिश। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मनीष शेरावत सर को फॉलो करते होंगे, द इंटीरियर कोच के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उन्हीं से ही मैंने ये सीखा था कि जो एनिमल मैट फिनिश पेंट होता है वो एकदम मस्त पेंट होता है। यानी मैं कहूँ तो सस्ता भी होता है, सुंदर भी होता है, टिकाऊ भी होता है। जी हाँ दोस्तों, साइड में पिक्चर देख रहे होंगे, ये डोर का पिक्चर देख रहे होंगे, है ना ज़बरदस्त, बहुत ही सही। मतलब सस्ते में आपको इतना अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, एनिमल मैट फिनिश। जी हाँ दोस्तों, एनिमल मैट फिनिश। अब इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो ये 130 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 140 रुपये स्क्वायर फीट तक की इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग आपको देखने को मिलती है ना दोस्तों। पीओ डीको से कितना सस्ता है और इसका आउटपुट भी कितना मस्त है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है। तो एनिमल मैट फिनिश को लगाने का जो लेबर कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट आता है, इसमें सब कॉस्ट इन्वॉल्व है 130 में, 140 में। तो दोस्तों ये था हमारा फिनिशिंग मटेरियल के बारे में वीडियो। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 7 फिनिशिंग मटेरियल के बारे में हमने बात करी है। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, हमने लेमिनेट के बारे में बात करी है, चारकोल शीट्स के बारे में बात करी है, एक्रेलिक शीट्स के बारे में बात करी है, हमने पेंट के बारे में बात करी है, पीयू पेंट और डीको पेंट के बारे में बात करी, और फिर लास्ट में एनिमल मैट फिनिश पेंट के बारे में हमने बात करी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप किस फिनिशिंग मटेरियल के साथ जाओगे और कौन सा फिनिशिंग मटेरियल आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, कॉस्टिंग के हिसाब से भी, बजट के हिसाब से भी कौन सा बेस्ट लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आने वाली और भी जो वीडियोस होगी वो काफ़ी धमाकेदार वीडियोस होगी। और अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है रॉ मटेरियल के बारे में, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा और हमारे सारी वीडियोज़ को भी चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, मतलब पार्ट 3 आएगा, वो कॉस्टिंग के बारे में आएगा। ठीक है, आपको कॉस्टिंग खुद ही कैसे निकाल पाओगे। मैंने रॉ मटेरियल के बारे में बता दिया, फिनिशिंग मटेरियल के बारे में बता दिया। लेट्स से आपका किचन बन रहा है तो आपको किचन की कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे निकालोगे और लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे, फिनिशिंग मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो वो आएगा पार्ट 3 में। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।